अच्छा जी, फोर्थ कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा रह गया। जो फोर्थ हमने हाफ बनाया है जिसमें एस भी 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है। तो इस केस को भी देखते हैं। व्हेन बोथ आर एट 1, व्हेन आर इज इक्वल टू 1 एंड एस इज इक्वल टू 1, जब दोनों केस में जो है वो 1 1 वैल्यूज हैं। तो इसकी जो है वो नॉर्मल पोर्ट पहले देखते हैं। क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन पे क्या वैल्यू आएगी जी? क्यू एन प्लस वन पे क्या इनपुट बन रही है जी इसकी? एक तो 1 प्लस दूसरी इनपुट इसकी क्या बन रही है? ये यहाँ से क्यू एन बार जो है ये इसकी दूसरी इनपुट है। तो क्यू एन बार होल बार भी है क्योंकि नॉर गेट है। तो 1 प्लस एनीथिंग, आंसर वुड बी 1। ये हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, उसके ऊपर बार भी है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0। इसकी वैल्यू भी पहले 0 जो है वो आ चुकी है एक केस में, इसलिए हम इसकी जो कॉम्प्लीमेंट पोर्ट है क्यू एन प्लस वन बार उसको भी निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है इसकी। क्यू एन प्लस वन बार, तो क्यू एन प्लस वन बार पोर्ट पे या क्यू एन जो है इस पोर्ट पे जो है कौन कौन सी इनपुट्स हैं? एक तो 1 है, 1 प्लस दूसरी जो है वो क्या आ रही है? यहाँ से इसकी क्यू एन जो है वो दूसरी इसकी इनपुट आ रही है। तो 1 प्लस क्यू एन होल बार क्योंकि नॉर गेट है। तो 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस क्यू एन जो भी हो, वट एवर द वैल्यू ऑफ क्यू एन इधर 0 और 1। 1 प्लस 0 करें तब भी 1 आता है, 1 प्लस 1 करें तब भी 1 आता है, तो 1 बार आएगा। तो बार जो है किसी भी चीज़ का बार जो है वो उसका इन्वर्स कर देंगे, 1 का इन्वर्स कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि क्यू एन प्लस वन पे भी 0 आ रही है हमारे पास वैल्यू, और क्यू एन प्लस वन बार पे भी जो है वो 0 आ रही है वैल्यू, यानी कि उसके सिंपल पोर्ट पे भी जो है वो वैल्यू सेम आ रही है, 0 आ रही है, और उसके कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी 0 आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो है थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो है पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी चीज़ का बार लेते हैं तो वो इन्वर्ट हो जाता है। 1 का बार लेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर 0 का बार लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्यू एन प्लस वन का भी आंसर जो है वो सेम आ रहा है, और क्यू एन प्लस वन बार का बार करने से भी उसका आंसर सेम आ रहा है, विच इज़ थ्योरेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं कि ये इनडिटर्मिनेंट स्टेट है। तो यहाँ पे जो है जब हम व्हेन s इज इक्वल टू वन, r इज इक्वल टू वन, तो क्यू एन प्लस वन नॉर्मल पोर्ट पे भी हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, और इसकी कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी क्यू एन प्लस वन बार पे भी जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम इस स्टेट को क्या कहते हैं? यहाँ पे हम आई डॉट डी लिखते हैं, इनडिटर्मिनेट स्टेट। जो आपकी फोर्थ स्टेट थी जब s इज इक्वल टू वन, r इज इक्वल टू वन, इस केस में जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो इनडिटर्मिनेट स्टेट है, क्योंकि उस पर सिंपल पोर्ट पे भी सेम वैल्यू आ रही है और उसकी कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी सेम वैल्यू आ रही है, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसको जो है वो हम क्या लिखेंगे? इनडिटर्मिनेट स्टेट लिखेंगे, कि हम जो है इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो है ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया है। अब ट्रूथ टेबल में आप देखें जो फर्स्ट हमारा केस था व्हेन s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, इस केस में जो क्यू एन की वैल्यू थी वही आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेट आई थी क्यू एन प्लस वन की भी। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? नो चेंज स्टेट, कि जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट थी वही हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेट आ गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नो चेंज स्टेट कहते हैं। दूसरा जो है दूसरा कॉम्बिनेशन व्हेन s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, इस केस में आपने देखा था कि हमारे पास जो है वैल्यू 0 0 आई थी। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? रीसेट स्टेट कहते हैं। और आपने देखा होगा जब आप कैलकुलेटर को जो है वो रीसेट करते हैं या अपने मोबाइल्स को रीसेट करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ बिल्कुल 0 पे आ जाती हैं। तो ये 0 0 स्टेट जो है ये इसकी रीसेट स्टेट होगी। और आपको याद शायद हो एस और आर मैंने स्टार्ट में बताया था, एस स्टैंड फॉर सेट
R स्टैंड फॉर रीसेट। तो ये जो 0 0 स्टेट है ये वही R को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीसेट स्टेट। नेक्स्ट जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, व्हेन S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0, इस केस में जो है दोनों जो आपके पास नेक्स्ट स्टेट आ रही हैं वो जो है हमारे पास दोनों 1 1 पे आ रही हैं। तो 1 1 मीन्स सेट स्टेट। ठीक है, जब आपके पास 1 1 पे आएगा तो ये सेट स्टेट होगी। जो आपका SR लैच है, S स्टैंड्स फॉर सेट, तो ये सेट स्टेट पे होंगी। और लास्ट स्टेट जो है ये तो आपकी इनडिटर्मिनेट स्टेट है, क्योंकि ये आपके सिंपल पोर्ट पे भी वही आंसर दे रही हैं और कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी सेम आंसर दे रही हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो ये जी उसका ट्रूथ टेबल और ये सारी उसकी स्टेट्स हैं। 0 0 पे व्हेन S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 0, नो चेंज स्टेट। जो QN पे था वही हमारे पास उसकी आउटपुट आ गई है, नेक्स्ट स्टेट भी वही आई है। व्हेन S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1, जो आपकी नेक्स्ट स्टेट आई है वो 0 0 आई है। 0 0 करने से इसकी स्टेट जो है वो रीसेट स्टेट होती है। व्हेन S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0, दोनों जो है 1 1 पे होंगी और इसको हम क्या कहते हैं, सेट स्टेट। इसको जो है वो हम सेट स्टेट कहते हैं। और नेक्स्ट है लास्ट, व्हेन S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1, ये जो है आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, क्योंकि आपको सिंपल पोर्ट पे भी सेम आंसर दे रहा है और कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी सेम आंसर दे रहा है। तो ये आपके पास ID इनडिटर्मिनेट स्टेट जो है ये इसकी होती है। तो जी इस तरह से जो है वो हम SR लैच बनाते हैं यूजिंग नॉर गेट। ये आपने याद रखना है कि नॉर गेट से हमने बनाया है। इसको आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं, ये हम इसको सिंप्लीफाई करके भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट कई जगहों पे मैं इस तरह से इसको यूज़ करूँगा। व्हेन S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 0, जो हमारा फर्स्ट केस था, QN की वैल्यू डोंट केयर है। QN ईदर 1 और 0, QN जो है वो 0 भी हो सकता है ये और 1 भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्रॉस लिखते हैं, डोंट केयर कंडीशन। और इसकी जो आउटपुट आई है वो हमारे पास क्या आई है, QN, जो कि हमारी प्रेजेंट स्टेट थी वही हमारी जो है वो नेक्स्ट स्टेट आ गई है। तो इस स्टेट को हम क्या लिखते हैं, नो चेंज स्टेट। नेक्स्ट जो है वो 0 1, व्हेन S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 1, और QN जो है वो डोंट केयर, यानी कि ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्रॉस लिखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है QN की वैल्यू क्या है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। इस केस में जो है वो 0 आया था हमारे पास आंसर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, रीसेट स्टेट। नेक्स्ट है S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0, इस केस में भी QN की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। और इस केस में जो है 1 आंसर आया था, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, सेट स्टेट कहते हैं। और लास्ट कॉम्बिनेशन 1 1, और इसमें भी डोंट केयर कंडीशन क्रॉस, ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और इस केस में इनडिटर्मिनेट स्टेट आई थी हमारे पास कि इसमें सिंपल पोर्ट पे भी वही आंसर आया है और कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी वही आंसर आया है, तो इसको हम इनडिटर्मिनेट स्टेट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रिसाइज करके भी हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। और नेक्स्ट काफ़ी जगहों पे जो है वो हम इसी तरह से ट्रूथ टेबल बनाएंगे। QN जो है उसको हम डोंट केयर लिखेंगे, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये तो था जी आपका आज का लेक्चर, SR लैच यूजिंग नॉर गेट। नेक्स्ट जो है वो हमने SR लैच करना है बाय यूजिंग NAND गेट, वो भी सेम इसी तरीके से है। नेक्स्ट जो है वो उसको हम बड़ा क्विक तरीके से क्विकली परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो हम अपने फ्लिप फ्लॉप पे भी जो है वो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।